नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। आज मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रही हूं और वो है होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता। जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, शायद नहीं भी करते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या समलैंगिक लोग किस तरह के मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उनकी क्या मानसिक समस्याएं होती हैं, वो समाज का सामना कैसे करते हैं, किन किन उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, आज हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज का ये एपिसोड मैं सिर्फ अकेले नहीं कर रही हूँ। आज है हमारे साथ मेरे दोस्त प्रोफेसर अनुज्ञान नाग। अनुज्ञान जो कि कल्चर, मीडिया और सोसाइटी के अध्यापक हैं और उसको बहुत टाइम से वो पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर अनुज्ञान नाग एक लंबे समय से इस विषय पे रिसर्च कर रहे हैं और उनका एक बहुत ही बड़ा अनुभव है इन सभी लोगों के साथ। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर अनुज्ञान नाग से और बहुत सारी चीजों को नए तरीके से समझेंगे, देखेंगे और अपनी सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर अनुज्ञान नाग, आपका मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हम सबके लिए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे डॉक्टर शानू, आपके साथ आज यहाँ पे आपने मुझे मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहला सवाल जो मेरा होगा प्रोफेसर अनुज्ञान आपके लिए वो ये है कि आप इतने सालों से इस विषय पे शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साथ ही आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो आपको क्या लगता है कि जो समलैंगिक लोग हैं, होमोसेक्सुअल लोग हैं, उनकी मना स्थिति क्या होती है, उनकी जो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो वो कैसी होती है? देखिए, समलैंगिक लोग जो है वो हमारे जैसे ही लोग हैं और हम सभी समाज के हम सभी समाज में ही रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं। तो सबका प्रॉब्लम जो है, भावनाएं जो है, जो एक अनुभव है, सबका सेम है और उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में है। लेकिन समलैंगिक लोगों की जिंदगी थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल इसलिए होती है, चाहे वो भारतवर्ष हो या विदेश हो, इसलिए थोड़ा ज्यादा होती है क्योंकि समाज में कल्चरली, सामाजिक तरीके से, तौर तरीके से इनको हम बहुत आसानी से हम अपना नहीं मानते हैं, हम इनको स्वीकारते नहीं है। इसीलिए ये बचपन से जो है थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं और इनको अलग किया जाता है। इनको कई दफे जो है लोग अनाप शनाप चीजें बोलते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से क्या होती है कि उनको बचपन से ही एक घुटन में जीने की आदत हो जाती है। और बड़े शहरों में शायद अभी थोड़ा सा माहौल बदला हो, लेकिन छोटे शहरों में, गांव में तो हालत अभी भी काफी हद तक जो है मुश्किल है। तो मानसिक स्थिति जो है, अगर आप किसी भी रिसर्च रिपोर्ट देखें तो समलैंगिक लोगों में मानसिक जो रोग है, जो स्थिति है, डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं बहुत आसान शब्दों में, वो काफी हाई है, काफी हाई है। रेट ऑफ सुइसाइड भी काफी हाई है। एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, ये सारे जो डिप्रेशन के अलग अलग जो मैनिफेस्टेशंस है, अलग अलग तरीके से डिप्रेशन बाहर निकल के आती है, इन सब का जो असर है ये काफी हद तक ज्यादा है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हम इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं और बात करने के लिए हम किसके पास जाए, कौन हमारी बात सुनेंगे, किसके साथ किसको मैं विश्वास कर सकता हूँ, कौन मेरी बात को समझेगा और मुझे अपनाएगा, ठुकराएगा नहीं, ये सब चीजों को सोचते सोचते ही जिंदगी गुजर जाती है कई लोगों की। तो ये बड़ा ये बहुत मुश्किल भी है और बहुत दुखद है। हाँ, ये दिस इज वेरी सैड, ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे समाज में हम इसके लिए बहुत ज्यादा, हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास, हमारे दिल में जगह नहीं है, वो बहुत दुखद है। अनुज्ञान, जैसे कि मैं जो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो अक्सर मेरे ओपीडी में टीनेज बच्चे आते हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं कि उन्हें
उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने सेम लिंग के लोगों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें डर लग रहा है अपने परिवार में अपने मम्मी पापा को बताने में। तो मेरा एक मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था कि आखिर ये कब लगने लगता है किसी भी होमोसेक्सुअल को कि वो कुछ अलग सोच रहा है या वो सेम सेक्स की ओर अट्रैक्ट हो रहा है? ऐसा तो कोई बहुत ज्यादा फिक्स्ड कोई टाइम ऐसा नहीं है। अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे महसूस होती है। बहुत लोग इसको बहुत जीवन में बहुत जल्दी इसको एहसास कर लेते हैं, लेकिन शायद वो किसी को इसके बारे में बात नहीं कर पाते हैं किसी से, या अपने ही आप से वो काफी सालों तक जूझते रहते हैं इसको लेके। एक उलझन सी होती है, एक कंफ्यूजन सी होती है। और कई लोगों का हमने देखा है, मेरे जिंदगी में भी मैंने देखा है और मेरे पढ़ाई में भी मैंने देखा है, रिसर्च में भी देखा है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो एट द एज ऑफ 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में शादीशुदा होने के बाद, बच्चे होने के बाद वो उनको लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया है, झूठ की जिंदगी बहुत जी लिया है, तब वो निकल के आते हैं, जिसको अंग्रेजी में कमिंग आउट बोलते हैं, और वो उसको अपनाते हैं और कंफर्टेबली फिर जीना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी काफी गुजर गई है। तो एज सच कोई फिक्स टाइम नहीं है, अलग अलग। लेकिन हाँ, टीनेज जो एक टाइम होती है वो, क्योंकि बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं और हम प्यूबर्टी में जाते हैं, उसी टाइम हमारा जो सेक्सुअल रियलाइजेशन है, सेक्सुअलिटी का रियलाइजेशन है, उस टाइम ज्यादा होता है। और उस दौर पे कई जो युवाएं हैं या टीनेजर्स हैं, वो अलग अलग चीज महसूस करते हैं, अलग अलग चीजों से लेकिन देखिए कंडीशनिंग ऐसी है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हें स्त्री के तरफ तुम्हारा आकर्षित होना है या आकर्षण होना है, और अगर तुम स्त्री हो तो तुम्हारा पुरुष के प्रति आकर्षण होना है। तो ये जो कंडीशनिंग है, इसको सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। और ये जैसे इसको आप कह सकते हैं हिंदी में सामाजिक पाठ, जो समाज आपको पाठ पढ़ाता है, तो ये अंदर एकदम जो है दिमाग में बैठाया जाता है इसको। तो उस वजह से वो कई बार क्या होता है कि वो सोचता है कि अच्छा मेरे मन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, क्या ये सही है, शायद ये गलत है, क्योंकि मैं मेरे आसपास तो मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ जो ऐसा है। खुद में ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं जो मुझे फील हो रहा है वो सच भी है या नहीं है। लेकिन टीनेजर्स के लिए ये फेज जो है काफी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि स्कूलों में देखिए इस विषय में अगेन स्कूल में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती है। और अभी तो हम 2021 में हैं, शायद स्कूल्स काफी बदल गए होंगे, लेकिन पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और अभी भी जैसे मैंने कहा पहले भी कि यहाँ पे समाज के डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स में इसमें काफी फर्क है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं बड़े शहरों में जहाँ पे होते हैं काउंसलर्स, होते हैं टीचर्स, होते हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं, आपके साथ बात करते हैं, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या तो वो किसी और संस्था से सपोर्ट लेते हैं, मदद लेते हैं, जो बाहर का कोई संस्था है उस संस्था से भी, ऑर्गेनाइजेशन से वो सपोर्ट लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल, ज्यादातर स्कूल ये नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जब हम स्कूल कॉलेज समाज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्यों ना हम घर की बात करें। क्या ऐसे लोग होमोसेक्सुअल जो हैं, समलैंगिक जो हैं, क्या घर में अपने को ओपनली बता पाते हैं, अपने माँ बाप से ये बात कह पाते हैं, और उनका क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि आप इसमें शोध कर रहे हैं काफी लंबे समय से, तो आप मेरे ख्याल से बेहतर मुझे बता पाएंगे। मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि सबको लगता है कि ये जो मेरे माँ बाप है, जो मेरा परिवार है, वो इसको मानेंगे नहीं। और कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि उनको निकाल दिया जाता है घर से, या उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हो जाती है, रोना धोना होता है। क्या इसमें एजुकेशन लेवल का कोई फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कि बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, या बहुत रूरल एरिया में है, या बहुत छोटे शहर में है, बहुत सिंपल सी फैमिली है, इतना पढ़ाई लिखाई नहीं किया है माँ बाप ने, लेकिन बच्चा जो है माँ बाप को किसी भी एक भाषा में, उसकी अपनी ही एक भाषा में उसने ये चीज उनके साथ शेयर किया, उनको कहा, उनको बताया, और उन्होंने उसको समझा, उनके तरीके से समझा,
और उनको प्यार दिया, उनको ये कहा कि नहीं तुम हमारे बच्चे हो और जो भी हो तुम, हम तुमको अपना लेंगे और हम तुमको हमेशा प्यार करेंगे। ये कहना बहुत जरूरी है। और हम कहते हैं कि कोई भी जंग होती है, क्योंकि एक जंग होती है बहुत लोगों के लिए, कोई भी जंग आप आधे से ज्यादा जीत जाते हो जब आपका परिवार आपके साथ होता है। लेकिन बहुत केसेस में हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं होता है। बच्चे को माँ बाप जो है कहते हैं कि तुम, ये शायद तुम्हारी कोई बीमारी है, और या तुम दोस्तों के प्रभाव में आके ऐसा हो गए हो, या तुमने बहुत ज्यादा अंग्रेजी फिल्में देख ली हो, तो ये कई सारी चीज, या तुमने कुछ खा लिया हो, या तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया हो, कई तरीके की जो जिसको हम बोलते हैं सुपरस्टिशंस, या बहुत सारे के गलत तरीके का जो ख्याल है, क्योंकि वो मानना नहीं चाहते हैं कि ये बहुत ही नेचुरल है, ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे एक हेट्रोसेक्सुअल जिस लड़के को लड़की पसंद है, या जिस मर्द को औरत पसंद है, या किसी औरत को जिसको मर्द पसंद है, वैसे ही एक मर्द हो सकता है या एक औरत हो सकती है जिनको औरत पसंद हो या मर्द पसंद हो। तो इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। और आप जानते हैं, क्योंकि आप इस विषय के डॉक्टर हैं, कि 1973 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, फिर 1975 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल काउंसिल, और 1977 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और दुनिया के सारे जितने भी एस्टैब्लिश्ड साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल काउंसिल्स है, एसोसिएशन है, सबने अपना रिपोर्ट में इसको बहुत साफ अक्षरों में कह दिया है कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, मतलब ये कोई मानसिक रोग नहीं है, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। और सिर्फ हमारे समाज में या हमारे प्रकृति में, ये सिर्फ इंसानों में नहीं देखा जाता है, जानवरों में भी ये देखा जाता है। तो ये अगर हम सोचते हैं कि ये अननेचुरल है, तो नेचुरल वही होता है जो नेचर में पाया जाता है। तो नेचर में कई सारे स्पीशीज में, कई सारे भिन्न जाति में ये चीज बहुत नॉर्मल है। और बहुत लोगों को पता होगा कि ये पेंगुइन्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत कॉमन है। बहुत सारे दूसरे स्पीशीज में भी ये बहुत कॉमन है। लेकिन जो बात आप पहले कह रही थी, जो सवाल आपने पूछा परिवार को लेके, इसके बारे में तो शायद हमें बहुत लंबा चर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि परिवार का जो इसमें जो रोल है वो काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये मुझे लगता है कि इसके बारे में काफी बातचीत होनी चाहिए, काफी अवेयरनेस की कमी है, बहुत कम पता है इस विषय में, क्योंकि बात इतनी कम होती है। और क्योंकि मैं मीडिया पे काम करता हूँ, मीडिया पे भी इसको बहुत कम दिखाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में कुछ फिल्मों में हम देख रहे हैं, लेकिन टेलीविजन में जो लोग अपने घर में बैठ के देखते हैं, उसमें इसका एक दर्शाया जाना बहुत जरूरी है। मतलब लोगों के घरों तक इसको जाए और बात करें। जैसे प्रोफेसर अनुज्ञान नाग ने कहा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि ये कोई बीमारी नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है, वो किसी भी तरह से एक बीमारी की कैटेगरी में नहीं आती है। वो एक नेचुरल चीज है, वो ऑटोमेटिक है, अपने आप में है। जैसे कि हम दूसरे कोई भी आदमी किसी औरत की ओर अट्रैक्ट होता है, कोई भी औरत किसी आदमी की ओर अट्रैक्ट होती है, ठीक उसी तरह से हम सेम सेक्सुअलिटी, सेम सेक्स वाले के ओर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। और इसको बीमारी समझना, अगर किसी परिवार में इसको बीमारी समझी जाती है, तो आप इस तरह की धारणाओं से निकलने की कोशिश करें सबसे पहले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेसर अनुज्ञान, एक बहुत ही बड़ा सवाल ये है कि जैसे आप जब क्लास में पढ़ाते हैं, तो क्लास में भी इस तरह के हो सकता है स्टूडेंट हो, तो उनके साथ जो बाकी और स्टूडेंट हैं, उनका क्या रोल होता है, उनका क्या व्यवहार होता है उनके साथ? क्या वो कुछ अलग सा व्यवहार होता है? होता है। अगर मैं कहूंगा कि नहीं होता है तो वो झूठ होगा। और लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मैं अलग अलग जगह पढ़ा चुका हूँ। पहले छोटे शहर में भी मैंने पढ़ाया है, बड़े शहर में भी पढ़ाया। तो छोटे शहरों में मैंने देखा है कि उनके प्रति काफी अलग तरीके का एक वो होता है, एक व्यवहार होता है, जिसमें मजाक उड़ाना, थोड़ा सा छेड़छाड़ करना, और कई दफे उनको ऐसा कुछ कह देना जिससे कि उसका आत्मसम्मान चूर चूर हो जाए।
ये बहुत कॉमन है और ये ज्यादातर लड़के करते हैं। इस मामले में मैंने देखा है कि लड़कियां जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दे आर मोर ओपन, वो ज्यादा केयरिंग होते हैं, थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैंने देखा है और शायद आप बहुत सारे लोग आप इससे एग्री करेंगे। शायद लड़कियों की आदत नहीं होती कि कमेंट पास करना इतना ज्यादा, या हाँ, और क्योंकि लड़कियां भी इसका शिकार है, हाँ, लड़कियां भी इसका शिकार है, क्योंकि लड़के हमारे समाज में हमेशा ही लड़कियों को भी छेड़ते हैं, तो ज्यादातर लड़कों को ज्यादा इसका वो होता है, मतलब ज्यादा वो इसका शिकार होते हैं, क्योंकि लड़के जो है हमारे समाज में, देखिए लड़कों के ऊपर काफी प्रेशर होता है, लड़कों को एक तरीके से बिहेव करना पड़ता है, उनको एक तरीके से चलना पड़ता है, एक तरीके से बात करना पड़ता है। तो अगर वो उससे हटके कुछ करे तो उसको इमीडिएटली तुरंत उसको उसके दोस्त या समाज के लोग, इवन परिवार वाले उसको कहते हैं कि तू लड़की क्यों होगी, तू लड़की जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, तू लड़कियों जैसे हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि लड़की होना ही हमारे समाज में एक अपराध जैसा है। तो जिस समाज में जो पुरुषतांत्रिक समाज है, जिसको पुरुष सत्ता बोलते हैं, जो पितृसत्ता बोलते हैं, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे पुरुष को फर्स्ट सेक्स माना जाता है और वुमेन को सेकंड सेक्स, ये दुनिया भर में ही था, लेकिन बाकी समाजों में इसका काफी परिवर्तन हुआ है और समाज बदलता है और बदला भी है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी अभी भी मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह, लेकिन काफी हद तक पुरुष का ही एक डोमिनेशन है, एक प्रभाव है। इस वजह से जो लड़के अगर बाय चांस वो अगर थोड़ा सा मतलब स्त्री सुलभ है, मतलब उसके स्वभाव में लड़कियों जैसा आचरण है, मैनरिज्म्स जिसको कहते हैं, अगर वैसा है तो उसको काफी हद तक ये फेस करना पड़ता है, लोगों से सुनना पड़ता है बहुत। ये मैंने देखा है खुद। और कई बार उससे क्या होती है, जो जिस विषय में हम बात करें, कि वो फिर ट्रिगर करता है, वो फिर उसको वो अपने आप में फिर वो सिकुड़ जाता है, वो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जो है, उसका आत्मसम्मान जो है, सेल्फ एस्टीम जो है, वो चूर हो जाता है। कभी ऐसा होता हुआ कि घर से बाहर निकलने में डर लगने बिल्कुल, और फिर वो बातचीत करना बंद कर देता है, लोगों के साथ मिलना जुलना बंद कर देता है, फिर वो अपने आप में रहते फिर अपने चारों तरफ एक दीवार बना लेता है। वो तो देखा है। लड़कियों के साथ मैंने ये देखा है कि बहुत कम उनको मौका मिलता है कि इसके बारे में वो बात करें, बहुत कम मौका मिलता है, और मतलब छुपा के दबा के ज्यादा बहुत लंबे समय तक वो छुपा के दबा के जीने में। और मैंने ये भी देखा है कि लड़कियां इस मामले में काफी मतलब लड़कों से तो काफी ज्यादा अच्छा संभाल लेती है, बहुत हद तक बहुत अच्छा संभाल लेती है अपने आप को। लड़कों को थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये मैंने देखा है, लेकिन मैं इसको साइंटिफिकली कुछ ऐसा कुछ प्रूव नहीं करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम दोनों के लिए ही है, दोनों के लिए ये एक स्ट्रगल है। क्लास में क्या होता है कि स्कूल कॉलेज में देखिए, स्कूल में तो आप ज्यादा टाइम बिताते हैं, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप इतना टाइम नहीं बिताते हैं। हमारे देश में आप जानते ही हैं, स्कूल कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, तो टीचर्स के लिए हर बच्चे के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना भी मुश्किल होता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इंस्टीट्यूशंस जो है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सपोर्ट अभी भी मेरे ख्याल से काफी हद तक कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और परिवार में भी क्योंकि अवेयरनेस कम है और लोग डरते हैं, क्योंकि हमारा समाज में इस चीज को हम लोग अपनाते नहीं है। और एक टर्म है, इसको हम होमोफोबिया बोलते हैं, मतलब डर, समलैंगिकता से एक डर है, एक घिन है। तो उस वजह से ये मेंटल हेल्थ पे, मानसिकता पे जितना इसका प्रभाव है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि काफी हाई है, और वो और भी बढ़ता जाता है। और इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका जो परिणाम है वो बहुत ही भयंकर है, और अगर हम इसको सुधारेंगे नहीं तो ये बहुत ज्यादा
हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अनुज्ञान, आपको क्या लगता है कि किस तरह के मानसिक लक्षण ऐसे लोगों में देखने को मिलते हैं? मुझे लगता है कि बचपन में इतने नहीं होते होंगे, जैसे जैसे सोसाइटी से ज्यादा उनकी मुलाकात होती है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या अगर जॉब कर रहे हैं वहाँ हो गया, तब ये चीजें ज्यादा बढ़ने लगती हैं। तो किस तरह के सिम्टम आने शुरू होते हैं, अगर मैं पूछूं कुछ खास लक्षण आप देखते हैं? बहुत कॉमन जो मैंने देखा है वो ये है कि बात नहीं कर पाना, खुल के बात नहीं कर पाना, खुल के सांस नहीं, एक्सप्रेस ना कर पाना, अपने अंदर क्या चल रहा है। देखिए, इंसान जो है वो अकेला नहीं जी सकता है, वी आर सोशल एनिमल्स, हम सामाजिक वो है, प्राणी है। तो हमें लोगों के साथ बातचीत करना है, हम सब चाहते हैं कि हमारा दोस्त हो और हम बातें दूसरे के साथ, हमारे जो ख्यालात है, हमारे जो सोच है, वो ही सबसे मेन मुद्दा है कि वो बात नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरी चीज ये है कि हमारे समाज में बहुत लोग इल इन्फॉर्म्ड भी है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन उनके पास लेकिन गलत है। तो जब वो उनके साथ बात करते हैं, उनको लगता है कि शायद ये हमें सपोर्ट करेगा, शायद ये मेरा साथ देगा, शायद ये मेरा दोस्त बनेगा, लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है। वो इंसान क्या करता है, जाके उसके परिवार वालों को बता देता है, या उसके स्कूल में या क्लास में या उसके समाज में बाकी लोगों को बता देता है। उससे कई तरीके की जो है हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। जैसे मैंने बहुत देखा है कि कोई समलैंगिक कपल जो है, मतलब दोनों एक साथ रह रहे हैं, दो लड़के या दो लड़कियां, उनको निकाल दिया जाता है, उनको घर किराए पे नहीं मिलते हैं। और कई दफा ऐसा भी देखा है हमने कि उनको जो है परिवार के लोग या रिश्तेदार उनको बाहर निकाल के पंचायत के सामने या समाज के सामने, मतलब आस पड़ोस के लोगों के सामने उनको पीटते भी है, उनको फिजिकली टॉर्चर करते हैं, ये भी हमने देखा है। और आप सबने देखा है क्योंकि ये अखबारों में भी आते हैं ऐसे खबरें। तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप किसको ट्रस्ट करें, किस पे आप विश्वास करें और किसको आप। तो ज्यादातर ये होता है कि समलैंगिक लोग अपने जैसे किसी एक समलैंगिक इंसान को ढूंढते हैं। अगर उनको मिलता है तो अच्छा होता है, क्योंकि वो फिर एक दूसरे की बात को समझते हैं और वो कैसा फील कर रहे हैं, दूसरा इंसान कैसा फील कर रहा है, फिर उनके बीच में एक बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों का अनुभव जो है, फीलिंग्स जो है वो लगभग सेम होता है। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता है तो मेंटल हेल्थ की कंडीशन जो है धीरे धीरे और गंभीर होती जाती है। बिल्कुल, क्योंकि परिवार से अकेलापन है, परिवार से सपोर्ट नहीं है। और अगर परिवार से, जैसे मैंने कहा, अगर परिवार से सपोर्ट आपको मिल रहा है, देन हाफ द बैटल इज वन। आपकी जिंदगी का आधा प्रॉब्लम जो है, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम जो है आप में खत्म हो जाती है अपने आप। फिर क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे फैमिलीज के माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को अलग अलग टाइप के सपोर्ट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी अपने आप को एजुकेट करे, अपने आप को शिक्षित करे इस विषय में। लेकिन ऐसे माँ बाप कम होते हैं और होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखिए, रिलेशनशिप मतलब सबको प्यार चाहिए। ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं है, ये सिर्फ एक यौन संबंध नहीं है, ये एक फीलिंग्स की बात है, एक प्यार की बात है। तो अगर प्यार, रिलेशनशिप हर तरफ जो है वो डिफिकल्ट होता है, हेटेरोसेक्सुअल्स के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट होता है, एक लड़का लड़की के लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। तो वैसे ही दो लड़कों के बीच या दो लड़कियों के बीच भी रिलेशनशिप अगर हो रहा है तो उसमें भी काफी सारे उतार चढ़ाव होंगे। लेकिन क्योंकि वो छुपते छुपाते इस रिलेशनशिप को उनको मैनेज करना पड़ता है, तो उनके लिए थोड़ा डबल डिफिकल्ट हो जाता है। ये भी एक तनाव है, ये भी एक तनाव, स्ट्रेसफुल। बिल्कुल। और देखिए, हमारे समाज में अभी भी, हमारे देश में कानूनी तौर पे ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सामाजिक एक्सेप्टेंस तो नहीं है। और शादी करने का भी कोई अभी तक कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा कोई कानून नहीं है। तो दोनों को अगर रहना है तो ये सारा कुछ सोच के और इन सब चीजों के साथ लड़के फिर उनको जीना है।
तो ये और बैटल अंदर भी चल रही है और बाहर भी चल रही है। बाहर भी चल रही है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जैसे ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज जिसको बोलते हैं, कि अल्कोहलिज्म और अलग अलग तरीके का जो एडिक्शन है वो भी मैंने देखा है, लेकिन सबके साथ नहीं। मैंने देखा है, लड़कों के साथ भी देखा है। और डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से ऐसा भी देखा है मैंने कि एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत ज्यादा और कंज्यूम बहुत ज्यादा ले रहे हैं। और कुछ डॉक्टर्स जो है गलत ट्रीटमेंट भी देते हैं, गलत काउंसलिंग भी करते हैं। जैसे आप मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं, आपको ये भी पता होगा कि बहुत टाइम तक हमारे देश में ऐसे काउंसलर्स थे जो समलैंगिक लोगों को कहते थे कि आपको अपने आप को सुधारना है, जिसको करेक्शनल थेरेपी कहते थे। अब ये करेक्शनल थेरेपी जो है ये बाहर की सभी देशों में 80s 90s में बैन कर दिया गया इसको, लेकिन हमारे देश में क्योंकि इतना कुछ लॉ स्ट्रिक्ट नहीं था, इतना कोई कानून नहीं था, तो ये चलता रहा और अभी भी चल रहा है। और बहुत लोगों को ये करेक्शनल थेरेपी की वजह से जो एंजाइटी और डिप्रेशन का जो इतना खतरनाक इसका इफेक्ट हो सकता है। और मैंने अपने ही इतनी सी जिंदगी में मैंने कम से कम 3 से 4 बहुत करीबी दोस्तों को मैंने खोया है जो करेक्शनल थेरेपी की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड भी किया है। तो ये मैं कहूंगा कि बिल्कुल भी ऐसा कोई करेक्शनल थेरेपी पे आप ना जाए, जैसे कि शॉक थेरेपी हो गया, ये सब चीजें पूरे दुनिया से ये सब चीजों को हटा दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश में ये सब चीज भी बंद हो गया। तो समलैंगिकता एक नेचुरल है, एक नॉर्मल सी चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। परिवार का सहयोग बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि हम अपने आप को जिस नजर से हमें परिवार दिखाता है, हम उसी नजर से हम अपने आप को देखते हैं और सोसाइटी से भी वैसी उम्मीद करते हैं। अगर परिवार से हमें सहयोग नहीं मिलता है तो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव वहीं पे पैदा होता है। समलैंगिक लोगों की मानसिक स्थिति बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उनकी अपनी लड़ाई एक अंदर से भी चल रही है, खुद से चल रही है, परिवार से चल रही है, फिर समाज से चल रही है। तो कितना टेंशन कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है। एक बार सोच के देखिए कि उनकी मना स्थिति क्या होगी, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैं किसी और दिन प्रोफेसर अनुज्ञान नाग के साथ और भी विषयों पे, होमोसेक्सुअलिटी के और क्या क्या दिक्कतें हैं, उन सारी चीजों पे बात करूंगी और एक नया एपिसोड लेकर के आऊंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सवालों के आधार पर ही उस एपिसोड को बनाने की कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई नया एपिसोड आए तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अनुज्ञान नाग, आपने इतना बड़ा समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और हमें दिया। और बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आई कि जैसे समलैंगिकता वो एक नेचुरल चीज है, वो कोई बीमारी नहीं है। मुझे लगता है 100% पेरेंट्स यही समझते होंगे कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी हो गई है, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना और उसका इलाज कराते हैं, वो ठीक हो जाएगा। तो ये वाली सोच को हमें सबसे पहले बदलना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम समाज को बदल पाएंगे। पहले हमें अपने परिवार को, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज्ञान। थैंक यू।